हेलो दोस्तों, आपका बिजी पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक हमारा यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी। दोस्तों, विल का मतलब होता है गा गी गे, और शैल का मतलब होता है गा गी गे, और बी मीन्स होता है होना या बनना, होना या बनना। ठीक है दोस्तों, हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं हम टू एक्सप्रेस सिचुएशन या पोजीशन, स्टेट, कंडीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट somebody और समथिंग इन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, समथिंग इन फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या है कि जब वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, इत्यादि हो, और भविष्य की बात हो, या अनुमान लगाना हो तो विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि विल बी मतलब क्या होता है? होगा, होगी, होंगे, रहेगा या बनेगा। ठीक है दोस्तों, और शैल बी तो शैल बी का भी मतलब दोस्तों सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लीजिएगा कि शैल बी का भी मतलब होगा, होगी, होंगे, रहेगा या बनेगा ही होता है। दोस्तों, अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम विल बी एंड शैल बी का प्रयोग कहाँ करें? ठीक है दोस्तों, तो देखिए विल बी तो बहुत ही सिंपल है। विल बी का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, हैं। ठीक है दोस्तों, यूज्ड विथ आई एंड वी, सीधे सीधे हम कहें तो इसका इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं शैल बी के पास। तो शैल बी के पास आने के लिए हमें पेज को पलटना पड़ेगा। तो दोस्तों, शैल बी का इस्तेमाल कहाँ होता है? शैल बी का इस्तेमाल, तो शैल बी का इस्तेमाल आपको करना है आई और वी को छोड़कर सभी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सभी के साथ। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर आपके पास कौन कौन से पर्सन बच जाते हैं? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में आपका आता है यू का मतलब आप जानते ही हैं। थर्ड पर्सन में आपका आ जाता है ही, सी, इट, दिस, डैट, देज, दोज, दे एंड
अदर नेम। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे। तो दोस्तों अब हम इसके बनावट पे आएंगे। बनावट पे, इसका बनावट कैसा होता है, तो हमें जाहिर सी बात है, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है आपका एस प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा उसे अच्छे से समझने के लिए। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, एस प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और एस प्लस वांट या शांट प्लस बी प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, तो इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर 4 तरह के होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों पहला होता है यस और नो इंट्रोगेटिव। दोस्तों यस नो इंट्रोगेटिव, इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं आप। ठीक है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है आपका विल या शैल प्लस एस प्लस बी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये था पहला टाइप का। अब ये दूसरा टाइप का देखिए, यस या नो प्लस नॉट। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिए प्लस एस प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, या हम इसे दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए वांट या शांट प्लस एस प्लस बी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों इसका तीसरा प्रारूप भी होता है। ठीक है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो बता चुका है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले बस WH वर्ड लगा देंगे और यस नो स्ट्रक्चर पे आधारित है। तो विल या शैल प्लस एस प्लस बी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए हम आपको चौथा स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो चौथा स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस नॉट। ठीक है दोस्तों, तो WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस एस प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, या WH वर्ड प्लस वांट या शांट प्लस एस प्लस बी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसे आप याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए वो हमने ये वांट और शांट 3 स्ट्रक्चर में हमने लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए विल प्लस नॉट इक्वल टू वांट। ठीक है, और फिर हो जाता है आपका शैल प्लस नॉट इक्वल टू शांट। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस लिख लेने के बाद हम उसे बनाएंगे और आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मैंने 5 सेंटेंस ले लिया है। पहला, मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका आई, और आई के साथ क्या प्रूव होता है, शैल। तो आई शैल BHEALTHY हेल्दी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका हम ईमानदार नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, हम का ये सब्जेक्ट हो गया, और वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल। तो वी शैल, देखिए यहाँ नहीं है तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, वी शैल नॉट बी ऑनेस्ट। दोस्तों हम नॉट भी, शैल नॉट की जगह हम यहाँ पे शांट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शैल नॉट की जगह शांट हो जाएगा, तो बी ऑनेस्ट, वी शांट बी ऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। क्या रंजना बीमार नहीं होगी। ठीक है,
क्या रंजना, तो देखिए रंजना क्या है, नाम को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं रंजना। तो रंजना के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विल ना, तो विल हमारा पहले आ जाएगा, तो विल रंजना। देखिए अब यहाँ पे आ गया नहीं, तो नहीं का क्या होता है नॉट, नॉट बी इल, ठीक है। अब आप विल नॉट की जगह वांट कर सकते हैं, तो वांट की जगह तो कैसे हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे वांट रंजना, रंजना बी इल, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं आगे, क्या वे लोग वहाँ नहीं होंगे, ठीक है। देखिए सेम स्ट्रक्चर, क्या तो क्या है, क्या वे लोग, तो वे लोग के लिए थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे विल होगा, ठीक है। तो विल दे नॉट बी देयर। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज वीडियो बनाते बनाते बहुत ही पसीना निकल गया। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो के अंत तक देखेंगे और शैल विल का प्रयोग करना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसके साथ कौन नहीं होगा, ठीक है। देखिए कौन के लिए क्या होता है हु, ठीक है, वो, और उसके साथ का क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, तो विल, ठीक है, नॉट बी हिज। दोस्तों ये थे सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस, ये सब कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस आपको बनाना आ गया है। अब इसके कुछ और नियम हैं, जैसे कुछ लोग प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। तो प्रॉमिस का हिंदी हो जाता है आपका वादा, धमकी, थ्रेट का हो गया, कमांड का हो जाता है आदेश, और डिटर्मिनेंट का हो जाता है पक्का इरादा, पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प, ठीक है दोस्तों। यदि वाक्य में प्रतिज्ञा, वादा, पक्का इरादा का भाव हो, पक्का इरादा का भाव हो या अवश्य का भाव हो, तो का भाव हो तो आई और वी के साथ विल और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, जैसे राम एक डॉक्टर अवश्य बनेगा, देखिए पहले हम जब अवश्य नहीं रहता था तो हम लोग राम के साथ क्या लगाते थे, विल लगा देते हैं, और जब अवश्य आ गया है तो राम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, तो शैल का, तो राम शैल बी ए डॉक्टर। अगला है मैं पागल अवश्य बनूंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आई है, तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते थे, विल का, और यहाँ क्या है, अवश्य है, तो अवश्य के लिए हम यहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे, तो आई शैल बी मैड, आई शैल बी मैड। दोस्तों अब ध्यान देने वाली बातें कुछ हैं, जैसे नोट। देखिए सबसे पहला, बोलचाल में हम
या फिर कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग किया जाता है ना कि शैल का। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया आपका कि सभी के साथ विल का प्रयोग का स्पोकन इंग्लिश में, और दूसरा हो जाता है आपका शैल या विल, शैल या विल, शैल विल का प्रयोग लिखने में होता है, लिखने में होता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल सिर्फ विल का होता है, ना कि शैल का। अब आते हैं तीसरा में आपका टॉपिक है। तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? तीसरा आपका हो जाता है डेफिनिटली। ठीक है दोस्तों, तीसरा डेफिनिटली, इसका मतलब होता है, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से या पक्का। तो इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी चीज़ को आवाज़ से लिखा हो तो वहाँ पे हम डेफिनेटली या श्योरली का उपयोग करते हैं। अब तक हम लोग अवश्य के साथ क्या करते थे? विल और शैल का प्रयोग करते थे कि बस आई के साथ विल और बाकी के साथ शैल का प्रयोग होता था। पर जब निश्चित रूप से कंफर्म हो, पक्का हो, तो वहाँ पे हम श्योरली और डेफिनेटली का उपयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल। ठीक है दोस्तों, हम बोलचाल में विल का ही प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस विल या फिर डेफिनेटली या श्योरली प्लस बी प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, अब आपका आता है आगे चौथा। दोस्तों चौथा क्या है बताते हैं। देखिए चौथा में आपका हो जाता है ऑलवेज। दोस्तों आपका क्या होता है? ऑलवेज। तो इसका अर्थ होता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो जब हमेशा रहे सेंटेंस में तो वहाँ पर स्ट्रक्चर आपका बनता है एस प्लस विल या शैल प्लस ऑलवेज प्लस बी प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, जब हमेशा रहे, जैसे राम हमेशा भूखा रहेगा। दोस्तों राम का होता है RAM, और राम के साथ हम क्या उपयोग करते हैं? विल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो राम विल ऑलवेज बी हंग्री। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 5वें नंबर पे अफर्मेटिव सेंटेंस में विल बी या शैल बी साथ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल बी या शैल बी कभी भी साथ नहीं आते। इसको समझने के लिए आपको इनके स्ट्रक्चर या बनावट को याद करना
होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में आप सेंटेंस जैसे बनाते थे वैसे ही है, बस आप कोशिश कीजिएगा अपने घर पर कॉपी में या किताब में जहाँ से भी फ्यूचर सिंपल सेंटेंस बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब आपका मेरे से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।